राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री ये परमार्थ है, कोई खेल मजाक नहीं है कि साहब दो चार माला फेर लिया, दो चार पाठ वाठ कर लिया, बाणी पोथी का हो गया साहब। ये सब ऊपरी साधन है। जिस साधन का चित्त से स्पर्श नहीं हुआ वो साधन साधन नहीं है, असाधन है, मिथ्याचार है, पाखंड है। बड़ी कड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। हम जो साधन कर रहे हैं, जैसे यूं समझो हम कपड़ा धोते हैं साबुन से, साबुन से कपड़े पे रगड़ रहे हैं, कपड़ा में साबुन लगा, धुला। मान लो किसी से तुम बात करने लग गए और साबुन कपड़े पे ना घिस करके घिसते जा रहे हो, पत्थर में घिसते जा रहे हो, कपड़ा दूर हट गया है तो सारा साबुन घिस दिया, लेकिन कपड़े पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साबुन ने कपड़े को छुआ नहीं, तो कपड़ा साफ कहां से होगा। उसी तरह से जो साधन चित्त को छूता नहीं है, उस साधन का मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चित्त को साफ नहीं करेगा। मन तुम्हारा संसार को छू रहा है, ऊपर से साधन कर रहे हो तो पाखंड है, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। इस बात को भगवान ने 3/6 में कहा है गीता में। कर्मेंद्रियाणि संयमे आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। वो मिथ्याचार है, मतलब साधन साधन नहीं है, उसका फल नहीं मिलेगा तुमको। और इसके अलावा जो उसने कर्मेंद्रियों को नहीं रोका है, ऊपर से काम कर रहा है, लेकिन मन से स्मरण है, तो वो साधन साधन है। वो भले ऊपर से बुहारी लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है। यष्टिंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते 3/7। उस हम जैसे जो ढोंगी हैं, आंख बंद किए बैठे हैं, उससे वो आदमी अच्छा है जो काम कर रहा है, बुहारी लगा रहा है, कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है, लेकिन मन से भगवान की स्मृति आ रही है, तो वो जो है विशेष बड़ा है। मुख्य साधन भगवान ने बताया कि तुम इतना नियम करते हो, इतना माला करते हो, इतना पाठ करते हो। बहुत से लोग हमेशा पाठ हमारा नहीं हुआ, पाठ जरूर करेंगे, और वो सब नहीं है। भगवान ने कहा साधन में पाठ नहीं, साधन में जप नहीं, साधन में कीर्तन नहीं, साधन में कोई बाहरी काम नहीं। 12वें अध्याय में जब भगवान ने साधन बताए हैं 8वें श्लोक में, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि तुम पाठ करना, ये नहीं करना कि तुम जप करना, ये नहीं कहा कि तुम कीर्तन करना, ये नहीं कहा कि तुम पूजा करना। भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्स्व। क्या बढ़िया बात बताई भगवान ने। अच्छा, हम जैसे लोग जो गुरु बन जाएंगे वो कहेंगे इतना पाठ कर लेना बेटा, इस पाठ के बिना नहीं करना काम, इतना माला कर लेना, इतना देर कीर्तन कर लेना। ये सब भगवान ने नहीं बताया, ठनाठन की बात है। साधन क्या है? बोले साधन वो है कि मयि एव मन आधत्स्व, तुम्हारा मन लगे उसमें।
चाहे गाय के लगे, चाहे बजाय के लगे, चाहे नाच के लगे, चाहे कूद के लगे, चाहे पाठ से लगे, चाहे कीर्तन से लगे, चाहे जप से लगे, चाहे तप से लगे, चाहे उठ के लगे, चाहे बैठ के लगे, चाहे खड़े होके लगे, चाहे बिस्तर पे लेट के लगे, यहां तक कि चाहे शौच कर रहे हो तो भी भजन हो सकता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। सर्वावस्थांगतो भी माने कि तुम चाहे शौच कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, स्मरण भगवान में है, तुम्हारा मन है भगवान में, तो वो साधन साधन है, बाकी साधन साधन नहीं है। ये बहुत कीमती श्लोक है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इतनी देर जप कर लेना, इतनी देर पाठ कर लेना, इतनी देर तुम ये पूजा करना, इतनी देर सेवा करना, इतनी देर तक मंदिर में घंटी हिलाना, ये सब कुछ नहीं कहा। लाख रुपए की एक बात कह दिया कि तुम उल्टा टंगना, सीधा टंगना, लेटना, उठना, बैठना, कुछ भी खाना, ऐसा नहीं कि तुम अब अन्न नहीं खाते हो, दूध नहीं खाते हो, फल नहीं खाते हो, ये सब ऊपर ही झगड़ा है। साधन ये है, भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्स्व, मन लगाओ मेरे में। ये नहीं है तो सब व्रत जप तप सब बेकार हो गया, सब साधन बेकार हो गया, मिथ्याचार हो जाता है। इसीलिए साधन की जान भगवान ने बताया, साधन की आत्मा बताया, साधन की वास्तविकता बताया कि तुम कुछ भी कर रहे हो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि जप करना, कि तप करना, कि कीर्तन करना, कि उनका कि मन लगा तू मेरे में, जिस तरह से तेरा मन लग जाए। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धि निवशिष्यसि मयि एव अतूर्ध्वं संशय। इसमें संशय मत करना अर्जुन, मन लग गया तो मेरे में आ जाएगा, अब मन ही नहीं लगा तो साधन साधन नहीं है। इसलिए मन लगने से क्या होता है, मन आसक्त हो जाएगा। मन लगना माने मन वहां लगा और आसक्त होगा। मन आसक्त हो जाएगा तो वही की कामना पैदा हो जाएगी। पहली चीज है मन का भगवान में लगना, उसके बिना आसक्ति पैदा नहीं होगी, आसक्ति के बिना भजन नहीं होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट लिखा है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो था भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा तब रुचि। आसक्ति, भगवान से मिलने की 7वीं सीढ़ी है आसक्ति। आसक्ति के बाद फिर भाव पैदा होगा और प्रेम पैदा होगा। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।